Hello friends, good morning. Amit Soni here. How are you all? I hope you all guys are fine and fit. So guys, जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यूअसली आपसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स की लाइफ में होने वाली कॉमन प्रॉब्लम्स लेकर मैं कंटिन्यूअसली कुछ वीडियोस, कुछ सेशंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। डिस्कशंस और वो कोई किताबी ज्ञान है, कहीं से पढ़ी हुई या सुनी हुई कुछ वीडियो देखकर सीखी हुई बातें नहीं है। वो सारी चीजें मैंने अपनी लाइफ में जो फील किया है, जो अनुभव की है, वही सारी बातें आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो हमारी छोटी सी कंट्रीब्यूशन, हमारी छोटा सा एफर्ट यदि आपके लाइफ में कुछ चेंज लाने में हेल्पफुल होता है, सो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। बिकॉज छोटी सी एफर्ट, छोटा सा काम आपके लाइफ में एक बड़ा सा चेंज लेकर आ सकता है। यदि कुछ अच्छा हो जाता है तो मेरा जानना बनता है, मेरी हिम्मत अफजाई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट द कमेंट डिस्टेंस इन कमेंट बॉक्स। तो मुझे जरूर लिख करके बताइएगा डिस्टेंस। तो मैं पिछले कुछ सेशन से आपके साथ कंटिन्यूअसली स्टूडेंट्स के साथ होने वाले 10 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा हूं। और आपने यदि कोई भी सेशंस मिस किया है, क्योंकि 2 सेशन ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, लव अफेयर्स एंड रॉन्ग डाइट के बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं। सो इफ यू हैव मिस्ड एनी वन ऑफ देम, go to the channel at AS English Club and watch all those videos guys and get the benefits. So guys, आज मैं बात करूंगा आपसे टाइम और स्कार्सिटी के बारे में। तो क्या आपको भी टाइम की स्कार्सिटी होती है? क्या कभी आपको लाइफ में ऐसा लगा कि आज तो मेरे पास समय ही नहीं बचा, या एक काम करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है? मेरी बात पूछना चाहते हैं आप, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमित सोनी इज अ टीचर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, ऑथर एंड ऑनर ऑफ 2 डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ AS English Club। बट मैंने कभी भी टाइम की स्कार्सिटी महसूस नहीं की। मुझे कभी भी टाइम की कमी महसूस नहीं होती है। और आज भी देख लो, क्लासेस लेने के बाद आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं मैं तो फुर्सत की तो बात है, यानी आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम मैन। मेरे पास बहुत सारा टाइम है, आपके पास भी हो सकता है। तो डिस्टेंस यू मस्ट नो कि आप समय बर्बाद कहां कर रहे हो, कैसी चीजों में कर रहे हो। डिस्टेंस मैं भी लॉज एरिया में रहा हूं, स्टूडेंट्स एरिया को मैं भी जिया हूं, डिजिटल स्टूडेंट लाइफ को मैं भी जिया हूं। 7 इयर्स मैं मुसल्लमपुर हाट बाजार समिति के गलियों में घुमा हूं, क्लासेस किया इंडिविजुअल, डिजिटल नया टोला से लेकर बाजार समिति तक मैं भी पैदल घुमा हूं, मैंने भी क्लासेस करी है, यहाँ पे स्टूडेंट्स की एरिया में जिया हूं। और मैंने देखा है कि लॉज एरिया में समय की बर्बादी कैसे होती है। आप लॉज एरिया में जाओ ना, तो आपको अमेजिंग दृश्य दिखेगा। वहां एक जूठा थाली लेकर के डिजिटल जूठे हाथ खड़ा होकर दरवाजे पे घंटों लोग बात कर लिया करते हैं। और उससे पूछोगे ना आप, भैया अंदर आइए ना, तो वो आपको ये कहने में थोड़ी सी भी तकलीफ महसूस नहीं करेगा, आज मैं बहुत बिजी हूं, बहुत होमवर्क है भाई, आज नहीं। कोई सब्जी लेके आ रहा होता है तो रास्ते में आप उसे रोक लो, गोभी का सब्जी जो है डिशेस प्लास्टिक में लेकर के, टमाटर लेकर के डिशेस, आपसे वो घंटों दुख सुख बतिया लेगा डिशेस। और आप यदि उससे पूछोगे भाई क्या चल रहा है लाइफ में, तो वो 1 सेकंड में कह देगा, भाई क्या बताऊं, बहुत बिजी हूं, बहुत परेशान हूं, बहुत सारा होमवर्क है, बहुत सारा काम है। देख रहे हो ना आप समय कैसे बर्बाद होता है। क्या आपने भी वैसे कभी किया है? जरूर किया होगा। तो बंद करो ना यार, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ करना है और 24 घंटे आपके लिए भी होने और 24 घंटे बिल गेट्स के लिए भी होते हैं। किसी के लिए 48 घंटे नहीं होने। कोई 24 घंटे को 48 घंटे की तरह यूज कर लेता है और कोई 24 घंटे को डिस्टेंस और घटा के 12 घंटे कर लेता है, क्योंकि वो तो ज्यादातर टाइम गॉसिप करके, शो करके या फालतू बातों में बिता देता है। तो यदि आप भी ये सब कर रहे हैं, जागो ग्राहक जागो। तो डिस्टेंस में मेन प्रॉब्लम जो है टाइम की स्कार्सिटी कहां से होती है? लॉज एरियाज में यदि आप रह रहे हैं, हॉस्टल्स में रह रहे हैं, तो टाइम बर्बाद कैसे होता है? टाइम बर्बाद होता है जैसे कि खाना हम अपने रूम में बनाते हैं और पचाते किसी और के रूम में जा करके। एक तो 10, 11, 12 बजे घूम टहल करके हम खाना बनाते हैं। खाना खाने के बाद डिशेस हम सबके दरवाजे पे खटखटा करके बताते भी है कि भैया मैंने खा लिया है, तुमने भी खा लिया है, नहीं खा लिया है तो मैं तुमको खिला भी दूंगा, तो बना भी दूंगा और जाके बैठ के बतिया भी लूंगा। डिशेस ऐसे करके हम समय बर्बाद करते हैं। खाते अपने रूम में है, पचाते किसी और के रूम में है, और थक हार के जब हम आते हैं तो अपने बेडरूम में जाके सो जाते हैं, अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, और हमारे लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। अमेजिंग ना गाइज। नहीं, हॉस्टल की बात करते हैं। यदि आप हॉस्टल में रह रहे हैं डिस्टेंस, तो पता है आप हॉस्टल का लोचा क्या है। हॉस्टल में यदि आपके यहाँ पर कोई बदमाशी कर रहा होगा ना, तो आप अपने बच्चे को डराते हैं, अपने छोटे भाई बहनों को ये कह के डराते हैं, बदमाशी करोगे तो हॉस्टल में डाल दूंगा। हमने भी डिस्टेंस, हमारे घर में भी एक भांजा है, अक्सर मैं उसको कहता हूँ कि यदि बदमाशी करोगे तो हॉस्टल में दे दूंगा। और सारे गार्जियंस अपने बच्चों को यही कह के डराते हैं कि हॉस्टल में दे दूंगा यदि बदमाशी करोगे तो। अब समझो, एक हॉस्टल में बच्चे कितने आ गए? बहुत सारे। और सारे बच्चे कैसे हैं? बदमाश। और वहां पंचायती शुरू हुई तो वहां स्टूडेंट्स नहीं, आतंकवादी बनेंगे मैन। नहीं, इसलिए इस तरह से
टाइम की बर्बादी होती है, अपना अपना दुख सुना सुना करके लोग समय बर्बाद कर देते हैं। तो गाइस सबसे पहला काम आपको करना है गॉसिप्स बंद करने हैं। यानी कि खुद के लाइफ को पढ़ो, खुद के जिंदगी को पढ़ो, खुद के करियर के बारे में बातों करो ना। हम अक्सर ना इस बात से परेशान नहीं होते कि हम परेशान हैं, हम इस बात से ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आप खुश क्यों हैं। हद हो गई यार। नहीं तो ध्यान रखना एडिशंस की सारी बातों को ध्यान से सुनेंगे, गॉसिप्स करना बंद करेंगे। डिशंस सबसे खतरनाक ये वर्ड है, सबसे पॉइजनस वर्ड है गॉसिप करना। डिशंस इस बात को हिंदी के कुछ लाइंस के साथ आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। यदि आपको ये सारे हिंदी लाइन समझ में आ गए ना तो लाइफ चेंजिंग हो जाएगा। डिशंस लाइफ चेंजिंग सेंटेंसेस हिंदी में आपको मैं सुनाता हूं, कुछ लाइंस हैं, आशा करता हूं कि आपको बहुत समझ में आएगा और आपको चेंज भी लेकर के आएगा आपके जिंदगी में। कहता डिशंस झांक रहे सब सबके आंगन, झांक रहे सब सबके आंगन, अपने आंगन झांके कौन, ढूंढ रहे दुनिया में खामी, अपने दिल में झांके कौन, सबके दिल में चोर छुपा है, अब उसको ललकारे कौन, हम सुधरेंगे जुग सुधरेगा, इस मुद्दे पर सब है मौन, दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन। तो डी स्टूडेंट्स आपने देखा ना कि हमें हमेशा दूसरों के बारे में बात करने में मजा आता है, हमेशा दूसरों की खामियां दिखती है और ऐसे कामों में हम बहुत समय बिता देते हैं। तो आप ऐसा नहीं कर रहे हैं ना, आप ऐसा कर रहे हैं तो समय आप बचा सकते हैं। ऐसे कामों में समय को प्लीज बचाइए, दूसरों के फटे में टांग ना अड़ाइए। दूसरा क्या कर रहा है, दिस नॉन ऑफ ए बिजनेस मैन, जस्ट लेट इट गो एंड कॉन्सेंट्रेट योर वर्क। क्या सोच के देखो, पटना में आप किसी और के बारे में बात करने आए हो, कौन क्या कर रहा है, कौन पार्क जा रहा है, कौन सिनेमा हॉल जा रहा है, ये डिस्कस करने आए हो आप नहीं। और इस सारे गॉसिप्स में आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा यार, कब आधा घंटा, कब 1 घंटा, कब 2 घंटा, कब 3 घंटा बीत गया आपको समझ में नहीं आना है। बीत जाएगा, समय चला जाएगा, फिर आप बैठकर सोचोगे आज तो टाइम ही निकल गया यार, होमवर्क बनाने का टाइम ही नहीं रहा, करियर के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं रहा, खुद से बात करने का टाइम ही नहीं रहा। और दूसरी बात, इन सारे गॉसिप से सबके गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, सबके फैमिलीज इश्यूज के बारे में डिस्कस करने से टाइम मिल जाता है, तो हमारे पास एक परमानेंट टाइम सॉर्टर, टाइम एक्सपेंड करने की मशीन हर पॉकेट में होता है, फोन। नहीं, फोन के अंदर बहुत सारे सोर्सेज हैं, डिशेस, व्हाट्सएप एप्लीकेशंस, लाइक व्हाट्सएप, ट्विटर, हाइक, स्काइप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड सबसे खतरनाक यूट्यूब। नहीं, यानी कि डिशेस वहां पे भी हम टाइम वेस्ट करते हैं, और टाइम वेस्ट भी क्यों ना हो, क्योंकि डिशेस हम इन सारे एप्लीकेशंस पे जो वीडियोस जहां अवेलेबल है, हम वहां वीडियोस देखते भी हो तो कैसा, हमें प्रवचन तो अच्छे लगते नहीं। हो सकता है कि मैं सारी बातें आपको जो बता रहा हूं डिशेस की आपको ये भी अच्छा ना लगे, क्योंकि आपको तो अच्छा लगता है डिशेस जिसमें लड़का हो और वो लड़की का साड़ी पहन करके डांस कर रहा हो, वो आपको अच्छा लगते हैं। यदि कोई लड़की हो, लड़के का कपड़ा पहन करके मूछ लगा करके डांस कर रहा हो, तो वो आपको अच्छा लगते हैं। यानी आपको नॉर्मल चीजें अच्छी नहीं लगती है यार। हम जैसे लोग क्या करें, अच्छी बातें बोलते हैं, आपको पसंद नहीं आती, हमारे यहाँ आपको पसंद आती है लड़की लड़का बन के डांस करे, लड़का लड़की बन के डांस करे। यानी कोई भी काम उल्टा होना चाहिए, सीधा चीजें बच्चों को पसंद ही नहीं आती आज के डेट में। यानी वी वांट प्लेजर, हमें तो प्लेजर चाहिए, हमें तो मजा चाहिए बस। यानी कि आजकल बाबा भी परेशान है, यानी प्रवचन देने वाले संत महात्मा भी परेशान है, क्योंकि उनकी प्रवचन सुनकर, सत्संग सुनकर के बाहर निकलने के बाद लोग ये कहते हैं आज मजा नहीं आया। तो आज बाबा भी प्रवचन सुनाने के बाद ना जोक सुनाते हैं ताकि मजा आए। यानी बाबा लोग भी समझ गए हैं बिजनेस चलानी है तो जोक सुनाने पड़ेंगे। अमेजिंग ना गाइस, हमारे सोचने के तरीके बदल गए हैं। तो समय बर्बाद ना करें। द सैमडी इज टाइमिंग एप्लीकेशंस में बर्बाद करते हैं आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, क्या फायदा। आप स्टूडेंट हैं, आपको फेमस होना है, आपको नेता बनना है, आप क्या करना चाहते हैं, आप सोशल फिगर है, पब्लिक फिगर है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप सलमान खान को समझते खुद को। 22,000, 25,000, 30,000 हो सकता है कि 1 मिलियन फॉलोअर्स हो आपके इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे। रोड पे आप जब गिरे पड़े नजर आएंगे ना तो 25,000, 50,000 में से एक हाथ आपके ऊपर नहीं बढ़ने वाला है। प्रैक्टिकल जिंदगी में जो है यार, कम बैक टू द अर्थ, जमीन पे आते, ग्राउंड पे आते नहीं। तो ध्यान रखो, बी इन द प्रैक्टिकल लाइफ, थिंक प्रैक्टिकली नहीं। एंड सबसे पहले जो पटना में करने आए हो ना, आप वो कर लो। तो समय बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिन भर में एक बार सोशल एप्लीकेशंस को अपडेट करें इफ यू वांट।
नहीं तो फिर ब्लॉक कर दो। सबसे बड़ी बात, जॉब लेने के बाद सारे एप्लीकेशन एक बार यूज कर लेना, जॉब से पहले कोई एप्लीकेशन नहीं। यदि करते हो, नहीं बर्दाश्त होता है आपसे, तो दिन भर में एक बार अपडेट करोगे तो नहीं पता चलेगा। बट हम लोग क्या करते हैं, हर बार उठा करके कितने फ्लावर्स, कितने लाइक्स, कितने कमेंट्स। प्लीज रात के सोते समय में देखोगे तो उतना ही होगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं, डैम श्योर। ओके गाइस, तो दिन भर में एक बार सोशल एप्लीकेशन को यूज करो ना यार। खाना खाओ तो पचाओ भी अपने रूम में, किसी और के रूम में क्यों जाना। हाँ, मस्ती करने में बिल्कुल मना नहीं कर रहा, बात करने किसी से बिल्कुल मना नहीं कर रहा, बट उसकी टाइमिंग सेलेक्ट करो कि कब आप बात भी कर लोगे और टाइम भी आपका वेस्ट ना हो जाए। डिस्टेंस तो आप टाइम मैनेजमेंट इसको कहते हैं डिस्टेंस। तो टाइम जहां आप बर्बाद कर रहे हो, टाइम जहां आप ले रहे हो, वहां ज्यादा टाइम जो कंज्यूम कर रहे हो बेस्ट चीजों में, उसको आप बचा सकते हो और अपने स्टडी में लगा सकते हो। तो सोने की टाइमिंग सही होनी चाहिए, उठने की टाइमिंग सही होनी चाहिए। नहीं तो ध्यान रखें। और सबसे बड़ी गलती पटना के अंदर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिस्टेंस की एक ही टाइम के आगे पीछे बिल्कुल 5 मिनट के अंतर पे क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। यानी अंग्रेजी 1 बजे 1 to 2 में पढ़े तो 2 बजे से मैथ स्टार्ट करके रखा है। लो यार, नहीं, टाइम की बर्बादी करने का मतलब इसमें टाइम भी सिर्फ बर्बाद नहीं होता है डिस्टेंस, इसमें क्लासेस में इमेज भी खराब होते हैं। यानी कि आपको वहां से दौड़ के आते हैं तो हेल्थ इश्यूज, परेशानी, और आधा घंटा 15 मिनट हर जगह लेट आप पहुंचते हैं, नहीं हर जगह डांट सुनते हैं। तो प्लीज टाइम को मैनेज करना सीखें। कम से कम क्लास के बीच 15 मिनट्स, हाफ एन आवर का गैप रखें ताकि आप आराम से क्लास कर सकते हैं। थकान कम होगी, फ्रेश फील करेंगे और घर जाने के बाद आपको फिर सोने का मन नहीं करेगा, हैक्टिक नहीं होंगे आप। तो इस तरह से आप क्लासेस को टाइमिंग को एडजस्ट करके भी आप हर क्लास के बीच का एटलीस्ट हाफ एन आवर की गैप रख करके भी आप खुद को रिलैक्स कर सकते हैं और खुद के बॉडी और मेंटल हेल्थ को आप हेल्दी रख सकते हैं और आप फिट रह सकते हैं और अपनी स्टडी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रख करके आप प्रॉपर मैनेजमेंट की तरह के साथ स्टडी कर सकते हैं। यदि इसमें से कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ से रिलेट कर रही होगी, अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएंगे। टिल देन, सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट सेशन। लव यू, बाय ऑल, थैंक यू ऑल, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। Thank you.